सप्त चक्र हैं, और सप्त चक्रों से सारे शरीर में ऊर्जा फैलती है। तो सप्त चक्र कौन कौन से हैं? सप्त चक्र ऐसे हैं जैसे ट्रांसमीटर है। जैसे मान लीजिए बिजली विभाग ने बड़ी लाइन दी, कितनी 11,000 केवी की, उस 11,000 केवी से छोटी छोटी लाइनें ट्रांसफार्मर लगा लगा करके मोहल्लों में जैसे सप्लाई देते हैं, ठीक ऐसे ही हमारे ब्रेन से पूरे शरीर में नर्व की सप्लाई जो चलती है, उनके सर्किट बने हुए हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेक्सेस बोलते हैं उनको। इंग्लिश में उनका नाम है प्लेक्सेस, हिंदी में उनका नाम है चक्र। और इन चक्रों के माध्यम से सारे शरीर में जो है नाड़ियाँ चलती हैं। इनके अंदर विकार होने से ही हमारी बीमारियां पैदा होती है। तो कौन कौन से हैं? तो नीचे से अगर चलते हैं तो नीचे नीचे एनएस जहाँ पर है आपका, गुदाद्वार जहाँ पर है, वहाँ पर जिसका नाम है मूलाधार चक्र। मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर जहाँ जननेंद्रियाँ होती है, उस जगह का नाम है स्वाधिष्ठान चक्रा। उसके बाद में नाभि जहाँ पर आ जाती है, तो नाभि के ऊपर आता है, इसके पास की नाड़ियाँ हैं, उसका नाम है मणिपुर चक्र। मणिपुर के बाद में अनाहत चक्र यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर हृदय क्षेत्र आता है। इसको हृदय चक्र भी बोलते हैं, मनस चक्र भी बोलते हैं, और अनाहत चक्र भी बोलते हैं। उसके बाद में गले संबंधी विकार जितने भी होते हैं, उसके अंदर संबंध जो होता है विशुद्धि चक्र का। उसके बाद में इस जगह पर जब आ जाते हैं तो इसका नाम आज्ञा चक्र, ये सारा चेहरा आदि कंट्रोल। उसके बाद में जो चोट लगा रखी होती है हमारे, इस चोटी का जो स्थान है वो है सहस्त्रार। ये सारे सप्त चक्र हैं, इनसे संबंधित समस्त नाड़ियाँ पेट के अंदर चलती है, और उन नाड़ियों में विकार होने से ही बीमारियाँ पैदा होती है। पेट संबंधी जितने भी दोष होंगे तो उसमें मणिपुर चक्र खराबी मानी जाती है। इन सब के बीज मंत्र भी हैं, बीज मंत्रों के जाप करने से भी लाभ मिलता है। जैसे आप लोग एक जानते हैं क्या, ओम का जाप हम जानते हैं, ओम का जाप ज़्यादातर करते हैं, लेकिन इन सब के बीज मंत्र हैं, और इन बीज मंत्रों के माध्यम से भी इन ऊर्जाओं को हम संतुलित कर सकते हैं। हालांकि बीज मंत्रों का आज हम लोग पूरा अभ्यास नहीं करेंगे क्योंकि टाइमिंग इसमें ज़्यादा लग जाएगा। नीचे से मूलाधार, मूलाधार से दूसरा स्वाधिष्ठान, मणिपुर। बोलो तो सही, आप याद कौन रखेगा, मैं बताता रहूँगा आपको। कौन कौन सा नीचे नीचे कौन सा? दूसरा नंबर कौन सा? स्वाधिष्ठान, स्व अधिष्ठान मतलब स्वयं में स्थापित होना। तीसरा कौन सा? चौथा कौन सा? पांचवा कौन सा? छठा कौन सा? सातवां कौन सा? कौन सा नाम क्या उसका, चोटी वाले का? हाँ चोटी इसका नाम है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र बोलते हैं, या उसको सहस्त्रार बोल देते हैं, सहस्त्रार भी कहते हैं। सहस्त्रार मतलब, सहस्त्रार का मतलब क्या हुआ? जहाँ हजारों नाड़ियाँ, सहस्त्र हजारों नाड़ियाँ। आपने देखा होगा कभी कभी विष्णु भगवान आदि की कई मूर्तियों में बहुत सारे कमलों पे वो बैठे होते हैं। ये सारे कमल हमारे शरीर में अधिष्ठान देवताओं के प्रतीक भी है। 2, 4, 6, 8 और ये 1000, इन सब की नाड़ियाँ, इन नाड़ियों से संबंधित सारी गतियाँ रहती है। ये सब कुछ अलग। अब केवल हम जो एक ही करेंगे, बीज मंत्र मैं बता देता हूँ आपको छोटे छोटे। तो नीचे नीचे जो गुदाद्वार के पास में मैंने मूलाधार चक्र बताया, तो मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र है वो है लम। ले के ऊपर बिंदी लग जाती है तो ये शब्द बनता है लम। मैं का उच्चारण निकलता है ना, LAM, इसका इंग्लिश में वर्ड बनता है LAM, लम। तो इसका उच्चारण जो बनेगा क्या बनेगा? लम 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 लम। ये जो उच्चारण है ये है उस चक्र को ठीक करने का। उसकी बीमारियां कौन कौन सी है? तो जो मूलाधार चक्र है उसकी बीमारी है पाइल्स का रोग, फीसर की तकलीफें, गुदाद्वार संबंधी विकार। ये जितने भी विकार होंगे इनका संबंध ज़्यादातर हमारे मूलाधार चक्र से रहता है। मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे जननेंद्रियों के पास में, दैट्स कॉल्ड स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वम। वै के ऊपर मैं की मात्रा। ये मंत्र हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो इसमें उच्चारण क्या रहेगा? वम 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 वम
रिलैक्स करें। ये आ गया स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र की बीमारियां कौन सी है? तो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड डिसऑर्डर जितने भी है, इनफर्टिलिटी इसी का, सेक्सुअल डिसऑर्डर इसी के, आपके महिलाओं के जितने भी यूट्रस ओवरीज संबंधी जितने भी विकार हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, मेंसेस ज़्यादा आता है, कम आता है, नहीं आता, इसके अलावा फाइब्रॉइड हो जाता है, सिस्ट हो जाता है, वाइट डिस्चार्ज हो जाता है, ये सारे विकार, गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं, गर्भ धारण करते हैं तो बच्चे बार बार गिरते, गर्भपात होते रहते हैं, मिस्ड अबॉर्शन जिसको बोलते हैं, अबॉर्शन होते रहते हैं, ये विकार सारे के सारे किसके हैं? स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित है। स्वाधिष्ठान चक्र जब हम बैलेंस करते हैं, व्हेन वी आर बैलेंसिंग द स्वाधिष्ठान चक्र, तो इससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो धीरे 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 कम होने लगते हैं। इस मंत्र से भी होता ही, इस मंत्र का जाप करने से भी इसमें लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। तो कौन कौन से हो गए? कौन कौन से अंगों के हो गए? ठीक है। अब इसमें तीसरा आ गया, क्या नाम था इसका चक्र का? नाभि क्षेत्र आ जाएगा, जगह नाभि, हाथ लगा लो यहाँ, ये नाभि, और चक्र का नाम है, भूल गए क्या? हाँ, मणिपुर चक्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस, मणियों का नगर मणिपुर। मणिपुर जैसे मणियाँ चमकती है, ऐसे ही हमारे यहाँ पर जठराग्नियाँ, ऐसे ही हमारे पर यहाँ पर ऊर्जा का चमकना है। और इसका जो कलर होता है वो होता है हल्का सा येलो के साथ में थोड़ा सा रेडिश कलर भी है इनके सबके। मूलाधार का जैसे कलर है लाल, इसी प्रकार से इसका चक्र का कलर है हल्का सा पीला सा। तो जिनका मूलाधार चक्र मणिपुर चक्र खराब होता है तो पीले वस्त्र भी पहने जा सकते हैं, पीले वस्त्रों से उनको फायदा होता है। अर्थात कलर, रेड कलर जो है उसको येलो कलर जो है इसमें इफेक्टिव कलर रहता है। तो ये आ गया मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है वो है रै के ऊपर मैं की मात्रा। क्या? रै के ऊपर मैं की मात्रा। हाथ यहीं लगाए रखें, थक गए क्या? हाथ यहाँ रखा करो नाभि के ऊपर, हथेली इसके ऊपर लगेगी। और बीज मंत्र को बोलेंगे कैसे? तो राम 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 राम। इस मंत्र का 100, 108, 50, 51 जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से इसका जाप करना चाहिए। जब भी थोड़ा टिक टिका करके इसके जब जाप करते हैं तो ऐसी स्थिति में मणिपुर चक्र को हम ठीक करते हैं। रोज़ करना चाहिए, करा जा सकता है। हाथ हथेली यहाँ लगाने का मतलब होता है हमें एहसास होता है, हमारी चेतना यहाँ रहती है। अदरवाइज ऐसे बैठे हैं तो पता नहीं चलता। अभी जैसे हाथ हटाकर देखो, ठंडा सा महसूस होगा, और जैसे हाथ लगाओगे तो वहाँ पर एक अलग सी ऊर्जा आ जाएगी, आ रही है, हल्का सा फीलिंग होने लग जाएगी आप। तो ये हो गया मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र के बाद में कौन सा चक्र बताया था मैंने? हाँ, यहाँ पर है क्या? हार्ट है, हृदय। तो इसका नाम इंग्लिश में कार्डियक प्लेक्सस, हिंदी में हृदय चक्र, मनस चक्र, क्योंकि मन का संबंध सारा ही होता है। जिनके भी रिलेशनशिप जो खराब होती है ना, जो लठ बजते हैं ना पति पत्नी में, बच्चों में, परिवार में, जो झगड़े ज़्यादा होते हैं, फसाद ज़्यादा होते हैं, रिलेशनशिप जो डेवलप नहीं होती, सोशल जो रिलेशनशिप डेवलप नहीं होती, दैट मीन्स उनका हृदय चक्र कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, उनका और सामने वालों का भी। हृदय चक्र जब ठीक नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के विकार पैदा होने लग जाते हैं। वैसे हृदय चक्र का संबंध आपके ये जो हार्ट से संबंधित ब्लॉकेज आदि जो आते हैं वो भी हृदय चक्र से ही जुड़े हुए हैं। इसके अलावा श्वास के रोग, जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसके नीचे फेफड़े जस्ट इसके नीचे है, तो उनका संबंध भी आपके हृदय चक्र से ही होता है। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं, हृदय चक्र का जब जाप करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हृदय चक्र को हम ठीक करते हैं, संतुलित। इसका जाप क्या है? तो इसका शब्द है य और उसके ऊपर मैं की मात्रा यम। क्या है? यम। तो य और मैं की मात्रा। तो हृदय पे हाथ रख लेंगे। हृदय है कहाँ? यहाँ, ठीक, हृदय यहाँ पर है, और हृदय पर हाथ रख करके हम जाप करेंगे यम यम
यम यम यम यम। रिलैक्स कर लेंगे। ये चक्र हो गया अपना हृदय चक्र, हमने कंप्लीट कर दिया। दैट्स कॉल्ड कार्डियक प्लेक्सस। मन का संबंध इसी से रहता है, हृदय। उसके बाद में ऊपर चक्र आ गया यहाँ गले के पास। हालांकि इनकी स्थिति जो मैंने बताई है, ये सामने की तरफ हाथ लगा रहे हैं क्योंकि पीछे की तरफ हाथ नहीं लग सकता। बाकी ये रीढ़ की हड्डी के साथ साथ होते हैं। चक्र जो होते हैं वो पीछे जो आपकी बैकबोन जो दिख रही है ना, रीढ़ की हड्डी, उसके साथ साथ होते हैं। हालांकि वहाँ पर हाथ लगाना ऐसे संभव नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इंगित करते हैं इस जगह से। इसका जो चक्र है, इसके पीछे हम हाथ ऐसे भी लगा सकते हैं। ये गर्दन के पीछे वाला हिस्सा जो है, इसका संबंध है विशुद्धि चक्र से। विशुद्धि चक्र का संबंध किससे से है? तो आपकी जितनी भाषा है, वाणी है, आप उल्टा सीधा बोलते हैं, आप गालियाँ बकते हैं, आप अच्छे भजन करते हैं, आपकी पवित्र वाणी है, आपकी कर्कश वाणी है, आप कम बोलते हैं, आप ज़्यादा बोलते हैं, आप मीठा बोलते हैं, आप तुतला के बोलते हैं, आप हकला के बोलते हैं, आप बोल नहीं पाते हैं, आपकी जो है जीभा खराब हो रही है। ये सारे के सारे का संबंध आपके विशुद्धि चक्र से। अंतर्मुखी जो इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं, उनके साथ में भी ये होता है कि उनका विशुद्धि चक्र खराब माना जाता है। विशुद्धि चक्र का जो बीज मंत्र है वो है और उसके ऊपर मैं की मात्रा, हम। कौन सा है? हम। तो बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, हम 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 हम। रिलैक्स करेंगे। तो ये बीज मंत्र कंप्लीटेड हो गया। किसका? कौन से चक्र का? विशुद्धि चक्र। इसको कैरोटिड प्लेक्सस भी बोलते हैं, कैरोटिड प्लेक्सस। यहाँ से कैरोटिड नर्व भी निकलती है। तो ये हो गया विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र के बाद में हमारा चक्र आ गया यहाँ, और इसका संबंध पीछे होता है यहाँ। ये आपका जो खड्डा पड़ा हुआ है ना गर्दन के पीछे, जहाँ चोटी निकलती है उसके जस्ट नीचे, खड्डे वाले स्थान पर इसका वैसे पॉइंट बनता है। ये टॉप ऑफ द रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन वैसे इसकी जगह यहाँ कहीं आती है, मतलब हड्डियों की स्थिति के अनुसार हम इंगित करते हैं इस जगह से। आज्ञा चक्र का यही स्थान माना जाता है। आज्ञा चक्र, इसका इंग्लिश में नाम मेडुलरी प्लेक्सस है, और आज्ञा चक्र थर्ड आई भी है। हम सब के तीसरा नेत्र होता है। ये ध्यान में है क्या आपको? हम सभी के तीसरा नेत्र होता है जो यहाँ होता है। आज्ञा चक्र को तीसरा नेत्र भी बोला जाता है। भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी बोला जाता है, त्र्यंबकम भी बोला जाता है, त्र्यंबकम, त्रिनेत्रधारी। ये दोनों ही नाम जो है भगवान शिव के उसके हिसाब से। तो इसमें हम सब के हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के ये दिव्य चक्षु बंद ही रहता है, खुलता ही नहीं। खुलता नहीं तो इनका इंटरेक्शन संसार से कम रहता है। जितना तीसरा नेत्र, ये वाला जगह जो है, जितनी ज़्यादा सेंसिटिव होती जाएगी, उतना ही हमारी बुद्धि प्रखर होती जाएगी। हम बिना पढ़े उतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जितना किताबों वालों के पास भी नहीं होता। कितना आगे? जितने लोगों ने किताबें पढ़ी हुई है, उनके पास जितना ज्ञान है, उससे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ज्ञान किसके पास में हो सकता है? जिसका थर्ड आई अवेकन हो जाए। थर्ड आई जो है धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाती है। तो तीसरा नेत्र, हम जो आज्ञा चक्र पे जो ध्यान करते हैं, ज़्यादातर रोजाना ही हम तो आज्ञा चक्र पर ही ध्यान कराते हैं कि इस जगह पर आप ध्यान केंद्रित करें और इसको करें। तो सेंसिटिव कराने के लिए कराते हैं। महिलाएं तिलक भी इस जगह लगाती है, पुरुष भी तिलक यहीं लगाते हैं। तिलक भी बहुत सारे प्रकार के लगाते हैं। चंदन का लगा लेते हो, पीला लगाते हो, सफ़ेद लगाते हो, लाल लगाते हो, सिंदूर का लगाते हो, बबूत का लगाते हो, इतने ही तो लगते हैं। कुछ लोग भैरूंजी आदि के भक्त थोड़ा सा तेल मिश्रित भी लगाते हैं, हाँ, तेल आदि के भी लगा लेते हैं। ये सब किस लिए लगाते हैं? इस आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, इस आज्ञा चक्र को संतुलित करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब ये पंगा पड़ जाता है, महिलाएं जो बिंदी लगाती हैं, तो बिंदी लगाने वाले जो है, हर एक बिंदी का रंग आपके आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है।
अब इसके साथ में हालांकि बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, ये पूरी बातें बताने पर बहुत सारे विवाद पैदा होते हैं कि कौन सी बिंदी किस काम को करती है, किस तरीके से कौन सी बिंदियों का कितना प्रभाव पड़ता है। आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं, वस्त्र आपके व्यक्तित्व को, आपके विचार को और आपके कार्यशैली को प्रभावित करते हैं। आपने पीला पहना है, लाल पहना है, ये जितने जितने कलर पहने हुए ना यहाँ पर, ये कलर आपके बारे में पूरी सूचना दे रहे हैं कि आप भीतर से क्या हैं। इन्होंने ये साड़ी पहन रखी है तो क्यों पहन रखी है, इन्होंने अगर ये सूट पहन रखा है तो क्यों पहन रखा है, इन्होंने ये पहन रखा है तो क्यों पहन रखा है। पूरा व्यक्तित्व को बताते हैं कि उसके अंदर थॉट कैसे हैं। उन्होंने ब्लैक पहन रखा है तो क्यों पहन रखा है, उन्होंने रेड पहन रखा है तो क्यों पहन रखा है, इन्होंने इस प्रकार का चटपटा कलर पहन रखा है तो क्यों पहन रखा है। व्यक्तित्व बताते हैं पूरा। ये तो खैर पर्सनालिटी का अंग है, पूरी चैप्टर ही अलग है, हालांकि इसका तो सामान्य ही बातें हैं। ये पूरे रंग आपके बारे में व्यक्तित्व को बताते जाते हैं। ज्यों ज्यों आपका कलर सफ़ेद होता जाता है ना, जैसे जैसे सफ़ेद कलर की तरफ आपका आकर्षण बढ़ता जाता है और सफ़ेद वस्त्रों की तरफ आप जाते जाते हैं, त्यों त्यों योग में या भक्ति में उसको माना जाता है कि ये शुद्ध होता जा रहा है। उसका सात्विक जो गुण है वो प्रभावशाली होता जा रहा है, धीरे 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 वो प्रभाव में आता जाएगा। ज्यों ज्यों हम दूसरे इनका रंगों का इस्तेमाल करते हैं, रेड का और का इनका, इन सब चीज़ों के प्रभाव आपके स्वभाव पर बहुत पड़ते हैं। खैर कभी ये टॉपिक जब आएगा तो मैं बता दूंगा, इसका भी सारे चीज़ें लंबा हो जाएगा सेशन। अपना भी चल रहा था आज्ञा चक्र तक आगे। आज्ञा चक्र का जो बीज मंत्र है वो क्या है, ओम। ओम जो है वो भी ए, उ और मैं 3 ध्वनियों से बना हुआ है। तो हम इसका उच्चारण करेंगे आज्ञा चक्र पे। सिर पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं, दृष्टि से ही देख सकते हैं। रिलैक्स कर लेंगे। तो ये हो गया आज्ञा चक्र का बीज मंत्र। उसके बाद में बीज मंत्र आ जाता है आपका। अच्छा, आज्ञा चक्र का वैसे डायरेक्ट संबंध किससे है, तो आपकी जितनी भी बुद्धि काम करती है, स्मरण शक्ति काम करती है, आप जितना भी लोगों को जजमेंट करते हो, लोगों के बारे में आपको जो पता चलता है, आपके जितने भी मानसिक रोग हैं वो सारे के सारे आज्ञा चक्र से संबंधित होते हैं। जितने भी तनाव आते हैं, एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आते हैं, जितने भी मानसिक दोष, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, वो लगभग आपके संबंध आपके आज्ञा चक्र से होता है। आज्ञा चक्र ठीक नहीं होता है। कईयों को कहते हैं ना कि इसको बार बार समझा दिया लेकिन इसकी बात समझ में नहीं आती। कईयों को आप सामने सामान रख दो, उसके समझ में नहीं आती ये कैसे करना। कई आपने देखे होंगे, बच्चे हों चाहे बड़े हों, आप उनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं, वो सारी चीज़ें बना लेते हैं। कुछ घरों में सामान सब कुछ पड़ा होगा और उसको सेटलमेंट क्या बनाऊँ, रिश्तेदार 6 आ गए, कन्फ्यूज, बनाएं क्या, कैसे करें, होगा कैसे, तकलीफ आ जाएगी उसको ज़बरदस्त तरीके। एक जो महिला आज्ञा चक्र से जागृत होगी, वो दिमाग 1% भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं होगा, चाहे घर में कोई सामान नहीं है फिर भी वो सबको संतुष्ट करवा देगी पूरी तरह से अपने विवेक से, जिसको कहते हैं ना विवेक और बुद्धि, तो विवेक से वो कर देगी। तो विवेक कौन सा है, आज्ञा चक्र का संबंध होता है। जितना आज्ञा चक्र ठीक होगा उतना ही उनका होगा। आप सब में जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनमें से किसी का थोड़ा, किसी का ज़्यादा आज्ञा चक्र काम करता है। बहुत ज़्यादा जब काम करने लगता है तो स्थितियाँ अलग हो जाती है, भाषाओं पर पकड़ हो जाती है, शब्दों पर पकड़ हो जाती है, ज्ञान पर पकड़ हो जाती है, शास्त्रों पर पकड़ हो जाती है, और आध्यात्मिक जो है धरती भी ज़्यादा उसकी जो है उपजाऊ बनने लग जाती है। लेकिन जिनका कम होता है तो थोड़ा थोड़ा कम, बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो इसका मतलब आगे चक्र काम नहीं कर रहा, काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है इसमें ये वाला चक्र। उसके बाद में सहस्त्रार आ जाता है। सहस्त्रार पारंपार है, इसका बीज मंत्र ओम ही है। ओम का उच्चारण से ही इस बीज मंत्र का इसमें प्रयोग करते हैं। लेकिन सहस्त्रार बहुत ऊंची बात आ जाती है। ये सारे चक्र जब आपके जागरण में आ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है इसका, ठीक है, नीचे से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, आयुष्युद्धि, उसके बाद में आज्ञा और फिर सहस्त्रार यूँ ऊपर की तरफ चलती है। जब आपका इसके साथ संबंध, तो ये आप ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाते हैं। यानी कि जो ब्रह्मांड की शक्ति है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे और तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, दोनों में एक जैसी शक्तियाँ एक दूसरे से मैच करते हैं।
धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी और ओजस्विता बढ़ती है तो वैसे वैसे आप फिर संसार में जो भी घटनाक्रम घटित होता है वो आपको पूरा का पूरा ध्यान में रहता है। ये सहस्त्रार का कमाल, बहुत बड़ा चक्र। हालांकि कुंडलिनी शक्तियों के जागरण के लिए इन अभ्यासों को धीरे धीरे करवाते भी हैं कई बार। और आप जैसे योगा करते हैं तो योगा करने से आपके सारे चक्र धीरे धीरे संतुलित होते हैं, ठीक होते हैं। आप जो कर रहे हैं ना ये अभ्यास, जो 1 साल से 2 साल से 3 साल से किसी विधिवत किसी गुरु के पास में बैठ करके या थोड़ा सा मार्गदर्शन में जो काम कर रहा है, लगातार आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहा है, उसके सारे चक्र धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। उसका घर परिवार समाज में संबंध बड़े बढ़िया होने लगेंगे, उसके पारिवारिक स्थितियां बदलने लगेगी, उसके धन धान्य संपत्ति ये सारी चीज़ें जो है ऐसे ऐसे आने लगेगी जैसे पता नहीं क्या लॉटरी लगा दी, ऐसे आने लग जाती इसमें। क्योंकि ये सारा चीज़ आपके आप पर ही निर्भर है। आप जब मैग्नेट होते हैं तो सारा लो आपकी तरफ खींच जाता है। मैग्नेट बनने के लिए बार बार इनके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, सतोगुण को भी प्रदान करना पड़ता है। हम फिर तामसिक भोजन थोड़ा सा रोकते हैं। तो इसमें अधिकांश लोग बैठे हैं तो उनके घरों में सबके तामसिक भोजन बनता ही होगा। तामसिक भोजन का मतलब है नॉनवेज आदि जो है भोजन है वो थोड़ा तामसिक वृत्ति को ज़्यादा प्रमोट कर देते हैं। तो जो योगा आदि करते हैं तो उन लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि योगा करने वाले इनको ना लें, लेते हैं तब भी योगा कर सकते हैं। ऐसे होता नहीं कि अब अगर मांस मदिरा करते हैं तो योगा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जैसे ही योगा करेंगे वो चीज़ें अपने आप छूटती जाएगी, आपका इच्छा ही नहीं होगा। यहाँ पर कम से कम 100 से अधिक लोग हैं मेरे को ध्यान में जो फुली नॉन वेजिटेरियन, फुली ड्रिंकर, हैवी ड्रिंकर, दारूबाज जिनको कहते हैं सर रोज़ाना ही पार्टियाँ साटियाँ करनी, वो सारे लोग साधु हुए बैठे हैं बिना कहे। मैंने कभी उनको ना तो कहा ना मैंने बात करी कि ऐसा आप करें, ना मुझे पता था। बाद में पता चला लोगों से कि ये तो आपके यहाँ कैसे आते हैं। मैं कहा हमारे तो सारे योगा करने आते हैं। कि इनका योगा से क्या संबंध है? तो रात को पार्टियाँ कर रहे थे, भयंकर पार्टी करते हैं। बाद में 6 महीने बाद में, साल भर बाद में मिले तो पता चला कि उन्होंने तो चाय पानी छोड़ दी। दारू मीट तो चीज़ ही क्या होती है, चाय तक छोड़ दी। 2-3 तो प्रत्यक्ष उदाहरण, आज उनसे कभी मुलाकात करा देंगे, मिला देंगे। हर एक अपना भेद नहीं बताता, लेकिन बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो इतने निर्मल हो गए कि वो बता देंगे आप। मतलब हर चीज़ आपकी गलत चीज़ें छूटती जाती हैं। हमारे स्वभाव में इतना सुधार हो जाता है कि आपके जो लफड़े झगड़े होते हैं ना घरों में, पत्नी ये चाहता है, पति ये चाहता है, लठ बजाते रहते हो आप। माँ ये चाहती है, बेटी ये चाहती है, बेटा ये चाहता है, बहू ये चाहती है। हम एक दूसरे के आपस में क्लैश में उलझे रहते हैं। योग करेंगे निरंतर, सही तरीके से आप अभ्यास करेंगे, ठाठ से अभ्यास करने वाले होंगे तो आपको यूँ लगेगा ये तो कुछ नहीं, ये तो ऐसे झंझटों में उलझ रहे। यूँ लगेगा जैसे आप जाकर के कोई मधुमक्खी वाले छत्ते में हाथ देते हो जानबूझकर, और थोड़े दिन बाद में पता चलेगा कि आप ही करता धरता थे। आपने सब चीज़ें अपनी शक्तियाँ अंदर समेट ली तो चीज़ें होने लगी, ठीक होने लगी। आप छोड़ दो। एक तो जितने भी यहाँ साधक बैठते हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखें कि कभी भी दूसरे को बदलने का प्रयास ना करें। आपका चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बहू है, चाहे बेटी है, चाहे बेटा है, उनको चेंज करने का प्रयास ना करें। आप क्या करते हैं, लठ मार 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 के चेंज करते हैं। तेरे तो ये खराबी है, तू ऐसे हो जा, तेरे तो ये खराबी है, तू ऐसे हो जा, ऐसे मत बोला कर, ऐसे मत बैठा कर, ऐसे मत चला कर, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। ऐसे करके हम आपस में क्लैश में उलझ जाते हैं। आप छोड़ दें। जब आप चेंज नहीं हो सकते तो दूसरा कैसे चेंज हो सकता है? अगर इनका नाम राम आगर शर्मा है तो इनके पिताजी का नाम कुछ और होगा। अगर ये दूसरे बैठे हैं, पंकज जी बैठे हैं, तो पंकज जी के पिताजी का नाम कुछ और होगा। संस्कार कुछ और है, इनका ब्लड कुछ और है। इनकी पत्नी होगी तो उसका ब्लड कुछ और होगा, वो संस्कार कुछ और है। किन घरों से, किन परिवारों से कौन कहाँ से आता है, इसका सबका अलग अलग व्यवहार करने का तरीका होता है, सीखी हुई चीज़ें अलग अलग होती है। तो उसका हो सकता है वो पैटर्न सही हो। हम क्या करते हैं कि तू बदल जा, मैं ठीक हूँ। ऑलवेज हम अपने आप को राइट मानते रहते हैं, जबकि हम 99% मामलों में गलत ही होते हैं। क्योंकि जब आप सामने वाले को चेंज करने में लगे हुए हैं तो समझ लें कि या तो आप शास्त्रज्ञ हैं, या आप बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी हैं, या फिर आप योगी हैं, या आप तपस्वी हैं, या आप साधु हैं, या आप ऋषि हैं, या आप मुनि हैं, या आप नारद हैं। इनमें से कोई कैटेगरी अगर आपकी नहीं है तो आप मूर्ख हैं। अब जब दूसरे को बदलते हैं ना, भाई कुत्ता कुत्ता रहेगा, अब उसको बिल्ली बनाया जा सकता है क्या? और बिल्ली बिल्ली रहेगी, उसको शेर बना सकते हैं कोई?
बढ़ नहीं सकते। हम सब में व्यवहार होता है, किसी का व्यवहार थोड़ा ठंडा है, किसी का थोड़ा गर्म है, थोड़ा सा नर्म है। हाँ, चूंकि पति पत्नी वालों में थोड़ा सा ये झंझट रहता है कि दोनों ने मिल बैठ करके साथ गुजारने का वो का प्रोजेक्ट ले लिया है, तो समझदारी इसमें होती है कि एक दूसरा थोड़ा सा ये कोऑपरेट करे, थोड़ा सा ये कोऑपरेट करे, तो काम चल जाता है। लेकिन कई बार हम क्या होते हैं कि ईगो में अटक जाते हैं कि मैं यूँ राइट, आई एम द राइट। तो पति पत्नी जैसे रिश्तों में कभी भी आप ईगो ना पंगा लें, क्योंकि पति और पत्नी दोनों में से अगर सरकार की दृष्टि से देखें तो दोनों क्या है, बराबर। अगर आप दूसरी तरफ अगर आ जाएंगे, योगिक दृष्टि से देखेंगे और फिजिकल दृष्टि से देखेंगे तो दोनों में भेद है। फिजिकल दृष्टि से देखेंगे पूरा ही भेद है। एक महिला को कहते हैं कि रात को जाकर के 12 बजे कोई जंगलों में घूम ले, और एक पुरुष को रात को जंगल में खेतों में कहीं गोते खाता फिरता फिरेगा, उसका कोई मतलब नहीं, भय नहीं खाएगा वो, चाहे कितना भी बोल्ड हो जाए। बहुत सारी जगहों पर आपको पुरुषत्व चाहिए, बहुत सारी जगहों पर आपको महिलात्व चाहिए। अब बहुत सारी जगह हैं तो पुरुष की जगह काम आएगा, महिला की जगह काम आएगी। बहुत सारे काम हैं जो महिलाएं कर सकती, पुरुष नहीं कर सकता। तो दोनों के अपने अपने क्षेत्र हैं, दोनों के अपने अपने सेक्टर हैं, दोनों के अपने अपने व्यवहार होते हैं, दोनों के अपने अपने जीवन शैली तरीका है। शरीर में जो आधा हिस्सा है ना, ये इधर वाला हिस्सा क्या है बताया ना मैंने आपको, बहुत ये शायद आपके नहीं आया होगा चैप्टर। यहाँ से लेकर के आधा हिस्सा इधर वाला क्या है, नर। यहाँ से लेकर के आधा हिस्सा क्या है, नारी। और भगवान शंकर का भी आप देख लेना फोटो, अगर घरों में लगी हुई है तो आधा अर्ध नारीश्वर जो रूप है उसमें इधर वाला हिस्सा जो आएगा, बायां हिस्सा आएगा, वो किसका है, पार्वती का। इधर वाला किसका है, शिव का। हमारे शरीर में 2 नाड़ियाँ चलती है, ये वाली पिंगला नाड़ी, ये वाली ईडा नाड़ी। इस नाड़ी का नाम है सूर्य नाड़ी, इस नाड़ी का नाम है चंद्र नाड़ी। इसका नाम और इसका नाम अलग अलग होने के पीछे काम भी है, अर्थात इन दोनों के अंदर जो ऊर्जाएं चलती है वो एक में गर्म चलती है, एक में ठंडी चलती है। ये स्वर विज्ञान के अनुसार, शिव सर्वोदय के अनुसार पूरे शास्त्रों में वर्णित सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट है। अगर ये नाड़ी अगर तेज चलने लग जाएगी तो क्रोध आना चालू हो जाएगा, आप एक्टिवेट हो जाएंगे। ये नाड़ी चलने लग जाएगी तो ठंडे हो जाएंगे। अर्थात 40-40 मिनट ये नाड़ियाँ चलती है, इधर वाली चढ़ जाएगी, फिर इधर वाली चलेगी, फिर इधर वाली चलेगी, फिर इधर, तो बैलेंस होता रहता है। अर्थात नर नारी नर नारी नर नारी, ठीक है, राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, ये चलता रहता है। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, दोनों चलता रहता है। बड़े देव कौन से हैं, राम। बड़े देव कौन से, कृष्ण। दोनों में क्या लगता है, राधा कृष्ण। दूसरे में क्या लगता है, सीताराम। दोनों में। शिव वाले में क्या लग रहा है, शिव पार्वती लगते हैं। ये सबसे बड़े जोड़े हैं जब जिनका सभी हम लोग सम्मान करते हैं। तो ये बैलेंस करता है बॉडी को। अर्थात हमें जो करना है वो मैंने बताया आपको, ये तो सारी नाड़ियाँ हो गई, ये सारे हो गए, लेकिन कभी भी दूसरे को बदलने के लिए अपने जीवन को बर्बाद ना करें। वर्तमान काल में 60-70% से अधिक लड़कियाँ, बहुएँ, लेडीज़ें परेशानी से है कि वो ये ऐसे हैं, जैसा भी है वो सत्तू छाप है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, जो भी है आपका सुहाग है, ठीक। ऐसे ही जैसे ही पत्नी, जिसकी भी जैसी भी पत्नी होती है, चाहे उसको जो भी जैसा भी है, उसका स्वभाव कैसा भी है, क्योंकि वो आपकी बहन नहीं है, वो पत्नी है। वो आपका भाई नहीं है, वो आपका पति है। आपका जो बेटा है उसमें थोड़ी बहुत आप उम्मीद कर सकते हो कि मेरे हिसाब से होते ही नहीं। 5 के 5 अलग अलग, उनको भी छोड़ दो। 5 पांडव, ये तो सारे देवों की संतान हैं। 5 पांडव, 5 के अलग अलग नेचर, 5 में अलग अलग व्यवहार। 100 के 100 कौरव, सारे अलग अलग। भगवान कृष्ण अलग, भगवान राम बिल्कुल ही नेचर अलग, भगवान कृष्ण का स्वभाव ही अलग, भगवान शंकर का स्वभाव बिल्कुल अलग, पार्वती बिल्कुल अलग। कहाँ तो भगवान शंकर बैठे दाढ़ बधाए हुए एकदम जोगी आदमी, कहाँ वो रानी। तो हर एक के स्वभाव है, दोनों के तालमेल देख लो, वो सब बैठे रहते। हाँ, थोड़े बहुत लठ वो भी बजाते रहते हैं, राधा कृष्ण भी बजाते रहते हैं। राम सीता भी पंगे करें थोड़े बहुत, राम सीता के थोड़े कम हैं, और इन शंकर पर पार्वती के कुछ ज़्यादा हैं। इनके लठ ज़्यादा बजते थे आपस में। हालांकि दोनों तपस्वी, दोनों। तो ऐसा नहीं है कि इनमें कहीं वो नहीं है। अपने विचारों को तालमेल रखते हुए कभी भी चेंजिंग का कोशिश ना करें कि आप इस संसार को बदल लें, इन परिवारों को बदल लें। ये घर मेरे को गंदा मिल गया, ये मेरे परिवार कहाँ से पालने पड़ गया, मेरे तो कर्म फूट गए हैं, मैं तो कहाँ आकर के बस गई, मेरा यहाँ भाग्य थोड़ी था, ये तो मेरे बुआ जी ने करा दिया, नहीं तो मैं आपके पास थोड़ी अच्छा।
हाँ मेरे हाँ ये कौन से जन्म का है, तो ये सारे जो जन्म है वो पूर्व में निर्धारित है, पहले से ही सब चीज़ें आपके निर्धारित है। आपका बेटा कौन होगा, बहू कौन होगी, दुख कौन देगा, सुख कौन देगा, लाभ कौन देगा, हानि कौन देगा, जस कौन सा देगा, अपजस कौन सी देगा, क्योंकि इसमें पहले ही रामचरितमानस में आता है दोहा रामागर जी कौन सा